सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। कल हम लोग आर समीक्षा अधिकारी का टेस्ट देखे थे। इसमें से लगभग आधा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 68 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट में उसके आगे देखेंगे, उसके आगे बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम लोग 68 तक हम लोगों ने कर लिया था, 69 से देखेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास से संबंधित देश है तो कौन सा देश है? तो वह देश है भारत और मंगोलिया। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? पूछा है किसके अधीन नहीं है, तो मानववाद के अधीन नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन, सदाचार के अधीन है। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई है, डीपीएसपी। ठीक। अगला है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या कहता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है, कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। कारण क्या है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। इसमें पूछा है, कथन और कारण दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। कथन सही पर कारण गलत है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। केवल एक सही है, 2 4 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 सही है। तो 73वां में ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 तीनों सही है, चौथा गलत है। अगला है, 74वां नंबर, संसद के अधिकारियों से सम्मिलित है। अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। 1 2 1 2 3 1 3 4 सभी, चारों सभी। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सभी सही है, सभी चारों सही है। अगला है, लगातार 2 बार अंडर-20 चैंपियनशिप विश्व विजेता बनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है अंतिम पंघाल बनी है। अगला देखते हैं, 76वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? विधानसभा की 60 और लोकसभा की, विधानसभा के साथ न्यूनतम 7 और अधिकतम 5 हो सकती है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 273 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अंतिम संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। अगला है, दो, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन आगे हम लोग आंसर लगा के छोड़ देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2 संख्याओं का योग 10 दिया हुआ है तथा उनके वर्गों का अंतर 40 है। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है। अगला है, कूट मिलाना है। एक निश्चित कूट भाषा में गोल्फ को 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बाल को 31 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी रूप में प्ले को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 80वां का ऑप्शन हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81वां नंबर श्रेणी क्रम में दिया हुआ इसमें नंबर सिस्टम का है, अनुक्रम में लुप्त संख्या बताना है। 81वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से 82वां नंबर, इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी से सुमेलित है। 83वें नंबर में, 83वें क्वेश्चन में, 83वें में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84वें में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। वैसे 85वें में आ जाइए, 85वें में ऑप्शन नंबर सी, इसमें पूछा है कितने त्रिभुज हैं, इसको काउंट कर लेंगे आप लोग। अगला है, 86वें नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। 27वें नंबर में, इसमें भी दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। 27वें नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसके रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग जीएस के क्वेश्चन पे आते हैं। जीएस के क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए यहाँ से
यहाँ से है लगभग 92 से। फिर से जीएस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, एक तरफ लेखक दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? द लॉन्ग गेम एलिना अरमास का है। द द रनिंग गेम स्टीफन किंग का नहीं है। द यंग मैन एनी एर्नाकस का है। द हिंडन हिंदू अक्षत गुप्ता का है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा अलग गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय वर्ष 2023 में रहा है। तो किसका रहा है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का रहा है। अगला है, भारत में कृषि जिन्सों के निर्यातकों की श्रेणी है। तो कौन है? परंपरागत निर्यात वस्तु, परंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, उपयुक्त में से सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका प्रायोजन एससी एसटी महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए करना है। यह सीडीबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, न एक न दो। तो 95 का सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला है, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है, केवल दो सही है। तो 96 का हो जाएगा, दो और तीन सही है। अगला है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। तो कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। तो कोर मुद्रास्फीति केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शेष मुद्रास्फीति से है। खाद्य मुद्रास्फीति एवं ईंधन मुद्रास्फीति से है। केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से है। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को जोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। दिया हुआ है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड और भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास है और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। उसके बाद औद्योगिक शाखा और निवेश निगम की स्थापना, औद्योगिक शाखा और निवेश 1955 में। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। और फिर आ जाते हैं यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका 1964 में। इसका जुलाई में है, इसका फरवरी में है। तो मिलाइए गुड। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, पहला दूसरा चौथा तीसरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, 99 सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना संबंधित है लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से, लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रावधान से, एक नवजात बालिका को पैदाइश पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से संबंधित है। सौभाग्य योजना जो है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रावधान से संबंधित है। अगला है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग 2023 के अनुसार केंद्र सरकार अध्यक्ष सहित कितने सदस्य राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाएगी। तो कितने बनाएगी? लगभग 33 सदस्य सहित बनाएगी। अगला है, सितंबर 2023 में पेप्सिको इंडिया ने अपना पहला खाद्य विनिर्माण संयंत्र किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस राज्य में की है? असम में। सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? जिम ओ'नील ने। सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है। सूचकांक रेजिडेक्स भूमि कीमत से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बात सही नहीं है? भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ हुई है। जनसंख्या का सर्वाधिक घन दिल्ली में है। जिसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो भारत जनसंख्या 18.5 नहीं है, 17.5 है, 17.5% है। अगला है, इसमें मिलाना है, सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं।
तो अथर्ववेद संबंधित है औषधि से संबंधित, अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान दिवस संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 156 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सुमेलित नहीं है? बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक बैंकॉक, चौथी अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली, तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस बैंकॉक, किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी जयपुर। तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट आते हैं 107वां नंबर पे, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतिपूर्ति का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वां शिलालेख में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो कौन सा है? असरवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, 1 2 3 1 3 1 2 3 तीनों। तो इसमें से केवल एक सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हुआ है। इन्होंने नारा दिया कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद। कथन एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो 109वां का बी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटी। इसके विरोध में गांधी जी ने 10 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे कमेटी में? शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खान, हजरत मोहनी, उपयुक्त सभी शामिल हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित पूछा है? तो लॉर्ड बेलेजी चतुर्थ अंग मराठा युद्ध, यही सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। अगला है समाचार पत्र दिया हुआ, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हुए हैं। समाचार पत्र और संस्थापक, इसमें कूट को मिलाना है। सबसे पहले देख लेते हैं दैनिक समाचार, शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, पायनियर जॉर्ज एलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है नीचे दिए संगठनों की सूची दी गई है, सूची में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। क्रांतिकारी संगठनों का चयन कीजिए। तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय दिया। अगला है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो किसने कहा था? लॉर्ड लिथगो ने कहा राजनीतिक फिरौती। अगला है किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो किसने कहा था? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का मिर्जापुर, यूरेनियम झांसी नहीं, ये ललितपुर है। यूरेनियम ललितपुर है। अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो कहाँ का लोक नृत्य? बुंदेलखंड का है। अगला फिर है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। इसमें कोड दिया हुआ होगा, हाँ। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। आंवला जो है ये आंवला संबंधित है उर्वरक उससे कारखाने से। आंवला जो है उर्वरक कारखाने से संबंधित है। फिर उसके बाद है क्या नाम है, मोदी नगर रबर से संबंधित है। बाराबंकी जो है पॉली फाइबर संबंधित है। कानपुर विस्फोटक संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में अवस्थित है।
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, सिस्मोग्राफ पिस्टल की वक्रता नहीं नापी जाती। अगला है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार होगा, शून्य होगा। अगला है, परिघटनाओं पर विचार कीजिए। परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूल से सूर्य का अमाप, ऊष्मा काल में सूर्य का रंग, ऊष्मा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुवों का दिखना, इनका दृष्ट क्रम उपयुक्त में से कौन से दृष्ट भ्रम में है? कौन से दृष्ट भ्रम में है? तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों दृष्ट भ्रम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, CFL और LED लैम्प में क्या अंतर है? CFL और LED लैम्प पे क्या अंतर है? तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संपीडक का प्रयोग, संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैम्प अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। और LED लैम्प की तुलना में CFL कम ऊर्जा क्षमता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप और डिस्क, ए और बी ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय में जल घनत्व को प्रवणता दर्शाता है? कौन सा है वो? पिक्नोक्लाइन है। अगला है, नीचे दिए गए युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है? तो सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेविन, कीटनाशक, टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक, फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीथीन है, नियोप्रीन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सिल्वर आयोडाइड हर सिल्वर को कहा जाता है, नहीं। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम ऊर्जा नहीं। जिंक फास्फेट चूहे का विष, जिंक सल्फाइड फिलास्पर ओम को नहीं कहा जाता। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का करने वाला जीव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नोस्टाक है, एनाबीना है, एजेटोबैक्टर है, माइकोराइजा नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए संतरे में नहीं होता, संतरे में विटामिन सी होता है, विटामिन सी नींबू में, विटामिन डी काठ मछली के अंदर, विटामिन B6 धान के चोकर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो हार्मोन्स है सिक्रेटिन हार्मोन्स है। अगला है, DPT टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो अधंत नियंत्रक हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 2005 में, संविन बाल विकास कार्यक्रम 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन 1976 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, अन्य पिछड़ा वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित की गई? तो किसकी अध्यक्षता में की गई? दिल्ली के उच्च न्यायालय एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीश GS रोहनी की अध्यक्षता में। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना पहल का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? तो 27 जुलाई 2023 से किया गया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना संबंधित है, तो किसी संबंधित है? उत्तर प्रदेश संबंधित है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर तो कौन बना है? बेंगलुरु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? 2 दिसंबर 2023 को भारत ने आदित्य L1 अंतरिक्ष का सफल परीक्षण किया। इसी इसरो के PSLV C57 ध्रुवीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। केवल 3 सही, केवल 1, केवल 1, 2, केवल 1, 3, 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।